ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवच्छायां नमो वे सर्वसाम्। આપણે દર રવિવારે રિવિઝન પાઠશાળા ચાલુ કરીએ છીએ, જે છોકરાઓ પાઠશાળા ભણી ગયા છે ને એમના માટે, બરાબર છે. અહીંયા બેસી જાઓ. તો છોકરાઓ, મેં જોયું ઘણા છોકરાઓ ઘણું બધું ભૂલી ગયા છે, તો એમને રિવિઝન થઈ જાય એટલા માટે આપણે બાલબોધ આ પાઠશાળા આપણે જે ઓરિજિનલ ચાલી હતી એ એક એક ભાગ 1 વર્ષ સુધી ચલાવતા હતા, એ રીતે નહીં હોય. આ પાઠશાળા બહુ ફાસ્ટ હશે, એટલી ફાસ્ટ હશે કે આપણે એક કલાકમાં આખો એક ભાગ પૂરો થઈ જાય એ રીતની પાઠશાળા હશે. એટલે તમે જરાય બોર નહીં થાઓ, એ તમે સમજજો જરા. કારણ કે શું છે કે તમે ભણી ગયા છો, નો ડાઉટ, નથી ભણી ગયા એમ નથી, પણ શું હોય કે ભાઈ કે ભૂલી ગયા હોઈએ આપણે, બહુ ટાઈમ પછી જોતા હોઈએ, ઘણા ટાઈમ પછી આપણે આપણું ભણવાનું ભણતા હોઈએ, એટલા માટે આપણે हिंदी में लिए. हाँ, બધા हिंदी वाला પણ છે, तो सब लोग भूल जाते हैं ना. उसके लिए हमने ये सोचा है कि रिवीजन पाठशाला का आयोजन किया जाए और वो रिवीजन पाठशाला में सब लोग लाभ ले. हाँ, ये ऐसी भावना है. देखो, बालबोध भाग 1 है मेरे सामने यहाँ पर. हम लोग पहला पाठ है ना, नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र है ना. नमोकार मंत्र भी है, नमस्कार मंत्र भी है, अनादि निधन मंत्र भी है, शाश्वत मंत्र भी है, साधि शांत भी कहते हैं, अनादि अनंत मंत्र भी कहते हैं. बहुत सारे नाम हैं उसके, बराबर है. तो नाम में यहाँ पर मेन बात यह है कि उसका शुद्धोच्चारण होना चाहिए. उसका जो उच्चारण हम करते हैं वो शुद्ध होना चाहिए. और जब हम 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करते हैं तब पूरी तरह से पूरा पंच नमस्कार मंत्र का पूरा अच्छी तरह से नाम पढ़ना चाहिए. नहीं तो फटाफट फट 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 बोल देते हैं. किसी का तो 2-3 बार भी पूरा ना हो और किसी का 9 बार भी पूरा हो जाए, तो ये थोड़ा घाय करना नहीं चाहिए. वो असाधना है, मतलब वो अपना नमस्कार मंत्र भी असाधना जैसा होता है. देखो, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ नमस्कार मंत्र. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसामूणम्. इसको मंगलाचरण में षटखंडागम में मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है, बरोबर है. ये आर्या छंद है. कौन सा छंद में लिखा है? आर्या छंद में. इसके लिए नमो सिद्धाणम और नमो ऐर्याणम एक साथ में बोलते हैं. फिर नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सौवसामूणम बोलते हैं. तो अभी उसका अर्थ तो आप सबको मालूम है. नमो अरिहन्ताणम यानी कि लोक में जो लोये है ना, वो सभी में लेना है. नमो लोये अरिहन्ताणम, ऐसा. तो लोक में सभी अरिहंतों को नमस्कार हो, लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो, और लोक में सभी सर्व साधुओं को नमस्कार हो. इस तरह पंच नमस्कार मंत्र हुआ. और इस पंच नमस्कार मंत्र का जो उसकी महिमा बताने वाला काव्य भी सबको मालूम है. ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हो वै मंगलम. तो क्या कहते हैं कि यह पंच नमस्कार मंत्र सभी, हाँ, क्या कहते हैं उसमें, देखो, यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों को नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है. क्या कहते हैं कि यह पंच नमस्कार मंत्र, ये ऐसा कैसे कि हाँ भाई एक बाजू पाप करते रहो और एक बाजू नमस्कार मंत्र बोलते रहो तो अपना पाप नाश होते रहेगा, अच्छा होएगा. क्योंकि ऐसा नहीं है. कैसा है कि जब भी हम नमस्कार मंत्र सच्चे मन से, सच्चे दिल से जब हम पढ़ते हैं तब उस समय हमारा चित्त और किधर रहता नहीं है, और किधर चित्त रहता नहीं है, उस समय के लिए हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है.
बाकी पाप कर्म बांधे हैं तो पाप का भी फल आएगा, और पुण्य कर्म बांधे हैं तो पुण्य का भी फल आएगा, और पाप और पुण्य से पार मेरा भगवान आत्मा है। आप लोग तो बड़े हो ना, इसके लिए थोड़ी थोड़ी ऊंची बात भी आप लोग को पची जाएगी, इसके लिए ऊंची बात भी करेंगे। देखो, और यह मंत्र मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला है और सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। यह मंत्र कैसा है? मोह राग द्वेष का अभाव कराने वाला है और सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। तो हमें क्या करना है? सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, हमें हमारा मोह को नाश करना है। समयसार ग्रंथाधिराज में चौथी गाथा में यह आया कि अनादि से यह जीव के ऊपर मोह ने एक चक्री शासन राज किया है, तो वो एक चक्री शासन राज को हमें भगाना है। हम भगाएंगे तो ही हमारा कल्याण होएगा भैया, नहीं तो मोह से हम उल्टी मान्यता लगाते रहते हैं और उल्टी मान्यता के कारण गड़बड़ होते रहता है। फिर आगे देखो, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, क्या कहते हैं? पंच परमिष्टि वाली जो है ना, यहाँ पर पंच परमिष्टि है, तो क्या कहते हैं यहाँ पर? देखो, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये पांच परमिष्टि कहलाते हैं। जो जीव इन पांचों परमिष्टियों को, जो जीव अपने पर आया, अपने स्वयं के ऊपर आया, जो जीव इन पांचों परमिष्टियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख की प्राप्ति होती है, वो सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। पंच परमिष्टि के देखो, ये अरिहंत भगवान है, ये सिद्ध भगवान है, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु, उपाध्याय और सर्वसाधु। इस तरह हमारे पंच परमिष्टि, और पंच परमिष्टि के बिगड़ हमारा और किस कहाँ पे भी बंधन होता नहीं है। नवदेव है ना, नवदेव में पांच परमिष्टि प्रथम देव है, प्रथम पांच देव है, फिर जिनवाणी, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा और जिन धर्म, ऐसे करके नौ देवताओं के और अन्य किधर हमारा शीश झुकना नहीं चाहिए। बहुत ही आदर, बहुत ही विनय पूर्वक हमारे पंच परमिष्टि और हमारा नव देवता होते हैं, बरोबर है। इस तरह अपना पहला पाठ पूरा हुआ है। दूसरा पाठ क्या है? चार मंगल। ये सबको मालूम है, सबको आता है, लेकिन फिर भी सब लोग भूल गए ऐसा मुझे लगा, इसके लिए रिवीजन पाठशाला प्रारंभ करने का मन आया है। आप सब लोग जरूर आए और वो सब करें ऐसा। देखो, चार मंगल में कितने मंगल? चार मंगल, चार उत्तम और चार शरण है। तो कौन कौन से मंगल है, कौन कौन से उत्तम है और कौन कौन से शरण है? बाहर में जो भी लोग में दिखते हैं वो तो कोई मंगल, उत्तम और शरण नहीं है। तो कौन मंगल है? हमारे अरिहंत भगवान, हमारे सिद्ध भगवान, हमारे आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु, वो मंगल है। और हमारे केवली भगवान ने बताया वहां वितराग धर्म मंगल है। तो मंगल किसे कहते हैं? तो मंगल जो जिन्होंने मोह राग द्वेष रूपी पापों का नाश किया हो। और देखो क्या कहते हैं, मंगल किसे कहते हैं? जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख को लावे, उसे मंगल कहते हैं। क्या कहा? जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख को उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। तो अरिहंत भगवान ने मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाया है और सच्चा सुख की प्राप्ति की है। ऐसे हमारे अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, और आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु वो उस मार्ग में मोह को भगाने में, क्षीण मोह करने में, जित मोह करने में और जितेंद्रिय जिन होने में, ये तीन गाथाएं हैं समयसार ग्रंथाधिराज में। जितेंद्रिय जिन होना, जित मोह होना और क्षीण मोह होना, वो हमारे आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु वो मोक्ष मार्ग में लगे हैं। समयसार थोड़ा आएगा बीच बीच में, तो थोड़ा अपने को थोड़ा वो भी होएगा, ठीक है। देखो फिर उत्तम किसे कहते हैं? चार लोक में चार उत्तम हैं। अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु उत्तम है, और केवली भगवान ने बताया वितराग धर्म उत्तम है। तो उत्तम किसे कहते हैं? जो लोक से सर्व महान हो। क्या कहा? लोक में सबसे महान हो, उसे उत्तम कहते हैं। तो उत्तम महान कौन है? कि हमारे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु और केवली भगवान ने बताया वितराग धर्म।
वो कौन है? महान है, इसके लिए वो लोक में उत्तम है। फिर तीसरा छंद कौन सा है? चत्तारी स्वर्णम पवज्जामि। देखो चत्तारी केवली पणंतो धम्मो लोगुत्तमो, वहां पे हम लोग मिस्टेक करते हैं, वो केवली पणंतो धम्मो मंगलम है, फिर यहाँ पर केवली पणंतो धम्मो लोगुत्तमो, लोगुत्तमो है, मतलब बहुत सारे बहुवचन में है ना, बहुत सारे हमारे हैं, उसके लिए लोगुत्तमो कहा, बरोबर। फिर शरणम पवज्जामि, शरणम पवज्जामि के छंद में सभी लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, उसके लिए वो शरणम पवज्जामि छंद में पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से आप लोग सुनना। चत्ताली शरणम पवज्जामि, अर्हन्ति शरणम पवज्जामि, सिद्धि शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणम तम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो ये अपने 4 मंगल वाला पाठ हुआ। इसमें शरण की क्या बात आ गई? शरण किसे कहते हैं? कि सहारे को शरण कहते हैं। वो है ना, केवली पणम तम धम्मम शरणम पवज्जामि। मंगल में क्या आया? केवली पणंतो धम्मो मंगलम, और उत्तम में क्या है? केवली पणंतो धम्मो लोगुत्तमो। और शरण में क्या आया? बरोबर ध्यान से सुनना, केवली पणम तम धम्मम शरणम पवज्जामि, बरोबर है। शरण किसे कहते हैं? सहारे को शरण कहते हैं। तो किसके शरण, मतलब किसके शरण में जाना है? मुझे अरिहंत भगवान के शरण में जाना है, सिद्ध भगवान के शरण में जाना है, आचार्य उपाध्याय साधु की शरण में जाना है, और केवली भगवान ने बताया वितराग धर्म की शरण में जाना है। मैं क्यों जाता हूं उनकी शरण में? क्योंकि वो मंगल और उत्तम है, वो लोक में मंगल है। मंगल है यानी कि मोह राग के पापों को गलाया है और सच्चा सुख की प्राप्ति की है, इसके लिए मैं उनकी शरण में जाता हूँ। हमें हमारे उनकी शरण में जाता हूँ, इसका मतलब मैं हमारे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान उस किसकी शरण में है? कि वो अपनी आत्मा की शरण में है। तो इनडायरेक्टली मैं भी मेरे आत्मा की शरण में जाऊं, ऐसी बात कहते हैं। देखो जो व्यक्ति पंच परमेष्टि की शरण लेता है उसका कल्याण होता है, अर्थात दुख भ्रमण मिट जाता है। इस तरह अपना दूसरा पाठ हुआ। क्या क्या पाठ हुआ? दूसरा पाठ 4 मंगल। फिर तीसरा लेसन कौन सा है? कोई बताएगा? तीर्थंकर भगवान, हमारे तीर्थंकर भगवान। कितने होते हैं हमारे तीर्थंकर भगवान? 24 तीर्थंकर होते हैं ना, 24 तीर्थंकर होते हैं। तो 24 तीर्थंकर भगवान 24 ही क्यों होते हैं? अरे भाई 24 ही संख्या 24 ही है। विद्यमान 20 तीर्थंकर है ना, सुमंदराज विद्यमान 20 तीर्थंकर, तो वो संख्या 24 से कभी 23 भी नहीं होते और 24 से कभी 25 भी नहीं होते। तो हमारे 24 तीर्थंकर ही होते हैं। और तीर्थंकर और सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन सभी तीर्थंकर भगवान तो होते हैं, लेकिन उनको विशेष पुण्य अर्जन होने से वो उनको हम क्या कहेंगे? तीर्थंकर भी तीर्थंकर कहते हैं उनको। देखो तीर्थंकर की परिभाषा क्या है? ऐसे शॉर्ट परिभाषा देखे तो वितराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो है वो तीर्थंकर है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी परिभाषा कि तीर्थंकर भगवान के गुणों के आधार से परिभाषा दी है। भगवान कैसे होते हैं? वितरागी और सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी। भगवान भी हितोपदेशी होते हैं, लेकिन इनका जो तीर्थंकर भगवान का जितना बड़ा समर्पण होता है, जितना पुण्य अर्जन, जितना बड़ा वो इंद्रा के सौधर्म इंद्रा की 12 सभा का आयोजन होता है, ये सब सामान्य केवली भगवानों में नहीं देखने में आता है। इसके लिए हितोपदेशी एक ज्यादा तीर्थंकर भगवान में डाला गया है। तो वितरागी और सर्वज्ञ है वो भगवान है, और जो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है वो तीर्थंकर है। यहाँ पर तीर्थंकर भगवान की परिभाषा बहुत सुंदर दी है। देखो मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। जो धर्म तीर्थ यानी कि मुक्ति का मार्ग का उपदेश देते हैं, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समर्पण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनको तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय होता है। क्या 3 परिभाषा कही ना, 3 बात कही। धर्म तीर्थ का उपदेश, धर्म यानी कि अपने आत्मधर्म,
अपना मुक्ति होने का धर्म, तो अपने मुक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, समस्रण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय होता है, उसे क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। और वे मात्र 24 होते हैं। अपने भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में 24 होते हैं, और विदेह क्षेत्र में तो 5 प्रकार, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, ऐसे कितने क्षेत्र हैं? कर्मभूमियां 5 15 कर्मभूमियां हुई ना। सबसे बड़ा विदेह क्षेत्र बहुत बड़ा है, ऐरावत नीचे, ऊपर नीचे, मतलब एक साइड में ऐरावत और एक साइड में भरत, यहाँ पर ही कर्मभूमियां हैं, और वो कर्मभूमियां में तीर्थंकर होते हैं, बरोबर है। तो तीर्थंकर होते हैं, भरत क्षेत्र में 24 होते हैं, ऐरावत में भी 24 होते हैं। तो ऐसे 24 कितने हुए? 10 कितने हुए? 5 भरत और 5 ऐरावत। तो 5 भरत और 5 ऐरावत तो मिला के कितने हुए? 10 क्षेत्र हुए ना, तो 240 तीर्थंकर हुए, बरोबर है। 240 तीर्थंकर, और भूत, वर्तमान और भविष्य के पकड़ के कितने हुए? 720 तीर्थंकर। तो हमारे मंदिर जी में विराजमान है ना 772 तीर्थंकर, 720, तो 5 भरत के और 5 ऐरावत के मिला के 720 तीर्थंकर हुए। वो भी समय सिगर जी में 720 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान है। अपने भरत चक्रवर्ती महाराज ने भी इसकी प्रतिमाएं विराजमान की थी, और यहाँ पर अपने मंदिर में भी 24 भूत, वर्तमान और भावी, ऐसे 72 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो क्या परिभाषा क्या हुई कि जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समस्रण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय होता है, उसे 24 तीर्थंकर, इसे तीर्थंकर कहते हैं। वो 24 होते हैं। तो 24 तीर्थंकर भगवंतों का नाम तो आप सब लोगों को याद होएगा। याद कर लेना, नहीं है तो अच्छी तरह से याद कर लेना। यदि याद नहीं है तो भी अगली बार मैं पूछूंगा, एक बार जरूर, एक दो बार रिवीजन कर लेना तो याद हो जाएगा। ये कठिन है, कठिन नहीं है भाई, वो तुम रेगुलर पढ़ोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा। तुम्हारे 10-15 मित्र रहते हैं तो उनके नाम याद रहते कि नहीं रहते? जैसे हमारे परम मित्र है, देखो उसके लिए वो काव्य है ना, काव्य सबको याद होएगा। ऋषभ यजित संभवय अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श जिन राय, चंद्र पहुपसी तलस्नयास जिन वासु को जपूजित सुर राय, विमलयानंद धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंदुर मल्लिमनाय, मुनि सुव्रतन मिने निपार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। ये काव्य है, काव्य के माध्यम से तुम अच्छी तरह से, तुमको मालूम ही है सब, बरोबर है। और इनके जानने से क्या लाभ होता है? उनके उपदेश को समझकर उस पर चलने से हम सब भी भगवान बन सकते हैं। भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हमें हमारे जैन धर्म में सभी को भगवान एक ही होते हैं, और बाकी सबको क्या बनाओ? भक्त। आप तो हमारे भक्त रहो, ऐसा हमारा जैन धर्म नहीं कहता। हमारा जैन धर्म भक्त को भक्त नहीं रहने देता, भक्त को भगवान बना देता है, ऐसा हमारा जैन धर्म है। इसके बाद अपना एक पाठ है जीव वाला, वो पाठ बाद में लेते हैं। दिनचर्या वाला पाठ लेता हूँ मैं, 10 मिनट में पूरा करूंगा, 10 मिनट लगेगी, शांति रखना थोड़ा। दिनचर्या जीव वाला पाठ नेक्स्ट टाइम देंगे, थोड़ा थोड़ा है, टेक्निकल है उसमें। जीव वाला पाठ दिनचर्या वाला देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो, दिनचर्या, बालकों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए सबको मालूम है। सबसे ज्यादा यह है कि ये स्कूल में जाने के लिए तो बच्चे लोग उठ जाते हैं। सुबह में स्कूल में जाना है, स्कूल में जल्दी नहीं जाओगे, बेल बज जाएगी, तो बेल बजने के बाद अंदर स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी, और चोटी पड़ेगी, डांट पड़ेगी, उसके लिए सब लोग उठ जाते हैं। लेकिन मानो कि छुट्टी है, उस दिन कोई नहीं उठता, सब लोग सोते रहते हैं। कितनी बुरी बात है। मंदिर जी जाने के लिए हम जल्दी कभी नहीं उठ पाते, लेकिन वो स्कूल का डिसिप्लिन है, स्कूल का रेगुलेशंस है, इसमें हम लोग उड़ जाते हैं।
बहुत गड़बड़ वाली बात है। हमारा उल्टा उल्टा चक्कर चलता है, वो उल्टे चक्कर को मिटाना चाहिए। मतलब सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए, बरोबर है। सूर्योदय में उठने से पहले सभी को जय जिनेन्द्र बोलते हैं, छोटे बड़े सबको। पहले तो नमस्कार मंत्र का जाप करते हैं। नमस्कार मंत्र का जाप करके मैं कौन हूँ, भगवान मतलब अपना स्वरूप चिंतन करते हैं। स्वरूप चिंतन करने के बाद वापिस वो सबको जय जिनेन्द्र इत्यादि बोलते हैं। फिर सुबह की क्रियाएं पटा के स्वच्छ कपड़े पहन के मंदिर जी में जाते हैं। मंदिर में जाके हाथ पैर धो के अच्छी तरह से, बूट चप्पल तो पहन के नहीं जाते, चमड़े की चीज़ भी नहीं लेके जाते, खाने की चीज़ भी नहीं लेके जाते मंदिर में। तो ये सब हाथ पैर धो के मंदिर जी में जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, मंदिर में प्रवेश करते वक्त निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही बोलते हैं, बरोबर है। ये शायद ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं है, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय वाला शायद वो देव दर्शन में होएगा। तो ये देव दर्शन और दिनचर्या एक समान ही समझ लो। जब देव दर्शन का पाठ आएगा तब उसमें भी हम थोड़ा ले लेंगे, बाकी तो ठीक है। तो नित्य देव दर्शन होना चाहिए। भगवान के समीप में जाके नमस्कार मंत्र बोलना चाहिए, चत्तारी मंगलम का पाठ बोलना चाहिए, तीन प्रदक्षिणा लेनी चाहिए। प्रदक्षिणा क्यों लेते हैं हम? क्योंकि प्रदक्षिणा लेते हम चारों बाजू से भगवान को देखते हैं, कहाँ पे कुछ भगवान का राग का अंश दिखता है क्या। ऐसा बात कहा अपने उज्ज्वला बहन ने कि चारों बाजू से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए तो हम करते ही है, लेकिन चारों बाजू से हम देखते हैं भगवान को कि भगवान को कहीं पे राग दिखता है क्या। ये वो भावना से हम चारों बाजू से भगवान, लेकिन हमारा चित्त भगवान की तरफ कहाँ रहता है? हमारा चित्त तो बाहर रहता है, कौन आया है कौन गया है क्या कौन क्या कर रहा है, ऐसा हमारा चित्त रहता है। वो हमारी गड़बड़ वाली बातें हैं, बहुत समझने जैसी बातें हैं। हम नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं, 9 बार नमस्कार मंत्र भी हम ठीक से नहीं पढ़ पाते। और सामायिक की बात करते हैं, सामायिक में बैठना चाहिए। कैसे सामायिक में बैठ पाओगे भाई? 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप तुम ठीक से नहीं कर पाते हो तो वो जाप में कैसे बैठोगे? सामायिक में कैसे बैठोगे? बहुत ही समझने जैसी बातें हैं, बहुत ही अंदर उतारने, मतलब स्वाध्याय के साथ साथ में विचार और मंथन होना ही चाहिए। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, मंदिर जी में जाना, मंदिर जी में एवरीडे मंदिर जी में जाना चाहिए। पूजन चलती हो तो पूजन में, सामूहिक पूजन में बैठना चाहिए। अपने खुद की पूजन करनी चाहिए, तो खुद बैठ के यदि सामूहिक नहीं चलती हो तो, बराबर है। फिर 3 प्रदक्षिणा लिया, स्तुति बोला, पूजन किया, फिर स्वाध्याय चलता है तो स्वाध्याय में बैठना चाहिए। स्वाध्याय में बैठने के बाद अपना कार्य क्या है, विचार होना चाहिए, विचार मंथन चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं भगवान कैसे बनूं। उस तरह से अपना निरंतर इस तरह से अपना ध्यान होना चाहिए, तो ही अपना कार्य होएगा, नहीं तो कार्य नहीं होएगा। बहुत ही गड़बड़ करने वाली बात नहीं है इसके अंदर, बहुत शांतिपूर्वक शांति से, ऐसा दौड़ा दौड़ करके ये छलांग लगाया नीचे देखना चाहिए कोई जीव जंतु ना आ जाए। हम आ रहे हैं मंदिर में पुण्य करने के लिए और हम पाप करके जाएंगे तो क्या फायदा। कहते हैं ना कि यदि मंदिर आदि क्षेत्रों में हमने पाप किए तो कहाँ पे नाश किए करे जाएंगे। बाहर पाप किए हैं उसको, वो पाप तो हम मंदिर जी में आके नाश कर पा सकते हैं, लेकिन मंदिर में किए हुए पाप को हम कहाँ नाश करेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के शांति से धीरज पूर्वक बहुत टाइम अपना देखो कहाँ पे कटौती कर सकते हो, सोने में कटौती कर सकते हो। यदि मान लो कि ट्रेन में तुमको जाना है तो ट्रेन का तो 1 घंटा 15 मिनट चर्च गेट पहुंचने को लगता है, तो लगेगा ही, वो तो कम होने वाला नहीं है। तुमको मान लो कि रिक्शा में जाना है तो रिक्शा में जाना है तो बीच में और ट्रैफिक होएगा तो अटक जाएगा। तो कहाँ भी कटौती तुम्हें तुम्हारी नींद के ऊपर थोड़ी कटौती करनी है। सुंदर तरह से विचार करे बगैर शांति से सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन 8 घंटे पर्याप्त है। 8 घंटे बहुत हो गए, एक्चुअली 6-7 घंटे तो ठीक है, लेकिन 8 घंटे से ज्यादा सोना अनिवार्य, मतलब उल्टा अपने शरीर को गड़बड़ कराता है। ठीक उसी तरह अपनी दिनचर्या होनी चाहिए। दिनचर्या वाला पाठ तो पूरा हुआ, अभी उसके बाद भगवान आदिनाथ का पाठ है। भगवान आदिनाथ, भगवान की स्तुति कहाँ पर मिलती है? भक्तामृत सूत्र में।
मानतुंग आचार्य देव ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए मानतुंग आचार्य भक्तामृत सूत्र बनाया। भक्तामृत सूत्र कोई रोग शरीर का रोग निकालने वाला नहीं है। 60वां पाठ है अपना, 5वां पाठ बाकी बचा ना, 5वां पाठ बचा है, जीव जीव वाला पाठ, वो वाला पाठ हम वो अगले वाले में ले लेंगे, बराबर है। तो आदिनाथ भगवान की स्तुति कौन बनाया? भक्तामृत सूत्र मानतुंग आचार्य देव ने बनाया। तो मानतुंग आचार्य देव ने भगवान आदिनाथ की स्तुति भगवान को देखकर, भगवान के गुणगान करने के लिए, भगवान आप कैसे हो, आपके स्तवन से ये ऐसा होता है, तो ये तो सब कथन है, लेकिन उससे मेरा शरीर का रोग बढ़ जाए, ये ऐसी बातें ऐसा होता नहीं है। भगवान आदिनाथ तो भगवान का नाम है, लेकिन पहले राजा ऋषभदेव थे। राजा ऋषभदेव की कितनी शादियां हुई थी? 2 शादियां हुई थी, बरोबर है। उनके पिता का नाम क्या था? नाभिराय राजा, और माता का नाम मरुदेवी। अयोध्या नगरी में जन्मे थे, बरोबर है। उनका विवाह भी हुआ था, राज्य भी किया था, उन्होंने शादी भी की थी। 2 शादियां हुई थी, एक का नाम नंदा था, दूसरी का नाम सुनंदा था। और नंदा से भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी नाम की पुत्री उत्पन्न हुई थी, और दूसरी पत्नी सुनंदा से बाहुबली पुत्र और सुंदरी नामक पुत्री हुई थी। देखो ये हुंडावसर्पणी काल है। ऐसे देखा जाए तो कभी तीर्थंकर महाराज अपने जीवन में, उनके जीवन काल में कभी उनको पुत्र रत्न तो होते हैं, शादियां होती हैं, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, लेकिन पुत्रियां नहीं, लड़कियां नहीं होती हैं। क्योंकि क्या कहते हैं कि लड़कियां का बाप, अभी आजकल का जमाना तो लड़का कौन लड़की कौन सब एक करके, बात सही है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वो जमाने में कैसा था कि लड़कियों का बाप को झुकना पड़ता था। तो ऐसा तीर्थंकर भगवान किसके सामने झुकेंगे? वो तो स्वयं शुद्ध बुद्ध रहते हैं, उनके कोई गुरु भी नहीं होते हैं। तीर्थंकर भगवान स्वयं पेश भोजन करते हैं, स्वयं अपनी खुद की दीक्षा खुद लेते हैं। हाँ, तो ये इस तरह ये हुंडावसर्पणी काल में ऐसा पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे 5 बाल ब्रह्मचारी भी हुए, बरोबर है। उपसर्ग भी आए, पारसनाथ भगवान को सबसे ज्यादा उपसर्ग आया, महावीर भगवान को भी उपसर्ग आया। ऐसा होता नहीं है, एक तीर्थंकर 3 पदवी के धारी, ऐसा भी नहीं होता। बाल ब्रह्मचारी भी नहीं होते। तीर्थंकर महाराज राजा रहते हैं, और वो शादी तो करते ही हैं, लेकिन वो 5 बाल ब्रह्मचारी भी रहे। ऐसा मतलब ये सब देखा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी हमारे कथानायक आदिनाथ भगवान ने राजा ऋषभदेव को वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ, सबको कथा तो मालूम है, कथा नहीं दोहराएंगे। नीलांजना का नृत्य देखते, अरे नीलांजना का नृत्य देखते नहीं, अरे भाई ये संसार का क्षण भंगुर था, इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। इस नीलांजना का नृत्य तो एक निमित्त मात्र था। नीलांजना नृत्य करते करते मर जाती है, और इंद्र महोदय इमीडिएटली दूसरी नीलांजना लाते हैं। तो ये सब संसार चक्र को देखकर, संसार की क्षण भंगुरता को देखकर उनको वैराग्य आ गया। सम्यक दृष्टि तो थे, सम्यक के धारी तो थे, 3 ज्ञान के धारी तो जन्म से होते हैं। कौन से? मति, श्रुत और अवधि। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि उनको रहता नहीं है, 3 ज्ञान के तो धारक रहते ही हैं। तो अरे इस ऐसे संसार की क्षण भंगुरता, ऐसे ये इंद्र के मतलब ऐसा देखो, ये इंद्र के कहने पर भी मृत्यु तो क्षण अभी है, और नाच करना पड़ता है। कैसी कैसी विडंबनाएं, ऐसा देखकर आत्म ध्यान में आगे भी तुम मैं जैनेश्वरी दीक्षा धारण करूंगा। वो तो उनका उपादान उछल रहा था, और ये निमित्त आ गया। निमित्त कोई कार्य करता नहीं। हमारे जैन धर्म में निमित्त हाजिर होता है, निमित्त कार्य करता नहीं है। हम लोग निमित्त को कर्ता मानते हैं, वो हमारी बहुत बड़ी भूल है। ये निमित्त को कर्ता मानने की बुद्धि के कारण ग्रंथादिराज समय सार में आचार्य कुंकुन देव को कर्ता कर्म अधिकार, एक नया अधिकार लिखना पड़ा। कर्ता कर्म अधिकार, समझ में आई बात? कर्ता कर्म अधिकार लिखा, मतलब कर्ता बुद्धि। जैन दर्शन कौन सा है? अकर्तावाद को दिखाता है, लेकिन ये कर्ता बुद्धि के कारण बहुत गड़बड़ करता है। उनको मुनिराज ऋषभदेव को
6 महीने तो अपने आत्म ध्यान में रहे, बिल्कुल किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं आया। उनके साथ में अन्य अन्य राजा भी दीक्षा धारण किए थे, लेकिन वो तो सब उनको तो मालूम नहीं था। फिर और 6 महीने के बाद वापिस वो अपने नगर में विचरते थे आहार आदि के लिए, लेकिन उनको किसी को आहार विधि मालूम नहीं थी, बराबर, सबको मालूम है। फिर वो श्रेयंस राजा के सामने उनके नगर में जाते हैं और श्रेयंस राजा उनको देख के उनके पूर्व में जो पूर्व भाव में जो आहार आदि दिए थे उनको याद आ जाते हैं और वो याद से उनको नवदा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं। किसका? इक्षु रस का। अक्षया तृतीया दिन के, हम अक्षय तृतीया दिन के लिए एक बहुत बड़ा मुहूर्त लग करते हैं। दुकान चालू करना है, धंधा चालू करना है, शादी करना है, कुछ करना है, लेकिन भगवान आदिनाथ ने क्या किया था वो तो कोई दिखता नहीं है, लेकिन सब ऐसे 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 है। ठीक है, संसार में सब चलता है, ये सब ठीक है। अक्षय तृतीया के दिन मुहूर्त को अच्छा मुहूर्त मान लेते हैं, ठीक है। 1000 वर्ष तक उन्होंने तप किया। हम एक सेकंड भी अपना आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते। हम नमस्कार मंत्र ठीक तरह से 9 बार भी अच्छी तरह से उच्चारण नहीं कर सकते। उन्होंने 1000 वर्ष तक तप किया और 1000 वर्ष तप कर आत्म साधना करके एक दिन आत्मतल्लीनता में देश दशा में प्राप्त करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की। हमें भी प्राप्त, देखो ज्ञान गुण हमारे में भी है, हमारे में भी ज्ञान गुण है और हमारे ज्ञान गुण से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। ज्ञान ही पूर्णता को प्राप्त आता है, तो ये केवल ज्ञान की प्राप्ति की और भगवान बन गए। 84 लाख पूर्व का आयुष था, 83 लाख पूर्व तो संसार में रहे, बरोबर है, और 1 लाख पूर्व पूरे भारतवर्ष में उनका तत्वोपदेश रहा रही। भरत चक्रवर्ती भी और उनके पुत्र वो भी मोक्ष, भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र और बाहुबली भी सब मोक्ष में गए, बरोबर है। एक मारीच थे ना, मारीच, वो कहानी आएगी बाद में, ठीक है। मारीच उनके पौत्र थे, भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, तो वो उन्होंने दीक्षा भी ले ली थी, लेकिन फिर भी उनका था, ठीक है, जो भी था वो बाद में बात करेंगे। वो तो आज अपना समय भी पूरा हो रहा है। तो तत्वोपदेश होने लगा और जिससे भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग मिला। बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, हमें हमारा तीर्थंकर भगवान का हमें उपदेश मिले और उनका वो मिले, वो अवश्य उस मार्ग में हमें चलना चाहिए। वो मार्ग में चलेंगे तो ही करना चाहिए। देखो यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा किया है, तो तुम क्या उनकी स्तुति करती हो? मैं भी किया करूंगी। क्या वे मुक्ति का मार्ग बताएंगे? हाँ, अवश्य किया करना। माता कहती है, देखो माँ और बेटी का संवाद है, अवश्य करना। वे तो कुछ दिन बाद मुक्त हो गए थे, अर्थात धर्म समाज समर्पण आदि को भी छोड़कर सिद्ध हो गए, पर उनका बताया हुआ मुक्ति का मार्ग आज तक भी ज्ञानियों के द्वारा हमें प्राप्त है, और जो उनके बताए मुक्ति मार्ग पर चले वे ही उनके सच्चे भक्त हैं तथा वे स्वयं भगवान बन सकते हैं। वे स्वयं भगवान बन सकते हैं। हम अभी भगवान बन, क्योंकि भगवान बनना है, भगवान बनने के लिए हम जन्मे हैं, हम और किसी के लिए जन्मे पैसा पैदा करने के लिए, पैसा खर्चा करने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है। फिर अंतिम पार्ट है मेरा धाम। मेरा धाम बहुत अच्छा। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम जयेश नहीं है, मेरा नाम शुद्धात्मा है। लौकिक नाम की पहचान के लिए जयेश नाम रखा जाता है, लेकिन मेरा नाम तो शुद्धात्मा है। इस तरह अपना ये पहला नंबर का भाग पूरा हुआ है। बहुत ही फास्ट दिया है, इस तरह से ही फास्ट लेंगे हम लोग। इसमें पार्ट नंबर 5 है ना, जीव वाला पार्ट, वो हम लोग अगली कक्षा में लेंगे और आगे की बात करेंगे। हर शनिवार को सुबह 9 से 10 तक अपना क्लास चलेगा। आप सभी लोग आओ। ऐसी मंगल भावना से आज की बात पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धिं व्याहा।